So hello soldiers, welcome to once again my YouTube channel in Edu Spark. So last video we are discussing the plant न्यूट्रिशन, मतलब जो प्लांट थे उनमें न्यूट्रिशन को हम लोगों ने देखा था। और आज की वीडियो जो है वो हमारी होने वाली है प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। मतलब जो ह्यूमन बींग्स हैं या फिर जो होलो जो या हम लोग एक तरह से बात करें जो हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन होता है उसमें कैसे कैसे क्या होता है आपका पूरा न्यूट्रिशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें कि ह्यूमन बींग्स में जो अगर पूरे प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग जो न्यूट्रिशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक तरह से डाइजेशन कहते हैं। एंड डाइजेशन में पूरे टोटल 5 क्या होते हैं स्टेप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है आपका ingestion, second one is the digestion, third one is the absorption, fourth one is the assimilation and egestion। ठीक है, ये 5 प्रोसेसेस होते हैं आपके जो कि स्टेप बाय स्टेप क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। एंड आफ्टर दैट जब ये सारे प्रोसेसेस कंप्लीट हो जाते हैं तो हमको क्या होता है, न्यूट्रिशन जो होता है वो हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग समझते हैं एक एक करके। जैसे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम लोग बात करें, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग बात करें कि एक ह्यूमन बीइंग्स जो है वो उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सेल से बने होते हैं। ठीक है, एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, एंड सम ऐसे भी होते हैं जो कि ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन से मतलब शो करते हैं। एंड कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि आपके ऑर्गन सिस्टम लेवल या हम लोग कह सकते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, शो करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जैसे एक ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी में हर एक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, हर एक लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म करने के लिए कोई ना कोई एक सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें किसकी कि डाइजेशन के लिए कौन से सिस्टम पाए जाते हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बेटा अगर हम लोग इसको बात करें तो ये इसको हम लोग फर्स्टली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहले तो वो सभी ऑर्गन्स जो कि क्या करते हैं आपके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हैं, उन सभी ऑर्गन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल्स कहते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड वन जो होता है आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। मतलब देखो अब हम लोग कह रहे हैं कि ठीक है आपको यहाँ से कहीं जाना है, मान लीजिए कोई आपका एक मतलब कोई एक फंक्शन है जिसको आपको अटेंड करने जाना है कहीं पे, या फिर आपको अपने मौसी के घर जाना है, या फिर मतलब मामा के घर जाना है, अंकल के घर, कहीं भी जाना है। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चाहिए, एक ट्रैक चाहिए होगा। ठीक है, एक रास्ता जिस पे से आप जा सको ना। सेकेंड थिंग कि आप जब जाने लगोगे तो आप जो भी चीज़ों का यूज़ करोगे, आप बाई साइकिल जाओगे फिर भी आप हो सकता है कहीं थक जाओगे तो कहीं ना कहीं कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें लोगे। ठीक है, सो अब आगे अगर आप जा रहे हो मतलब बाइक से जा रहे हो तो आपको हो सकता है पेट्रोल, ठीक है, वो भी आप पेट्रोल टंकी से लोगे ना, मतलब जो पेट्रोल स्टेशन होते हैं वहां से आप उसको क्या करोगे, पेट्रोल को लोगे। ठीक है, सो देखो ठीक वही चीज़ कि आप जा तो रहे हो एक ट्रैक से, बट सराउंडिंग में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आपको क्या कर रही हैं, एज ए हेल्प कर रही हैं अब वहां तक पहुंचने में। ठीक है, जस्ट सिमिलर यहाँ पे हम लोग बात करें क्या कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, एक रास्ता देती है, एक वे प्रोवाइड करती है, एक ट्रैक प्रोवाइड करती है जिससे कि पूरा फूड क्या हो मतलब उसका डाइजेशन हो सके। बट टाइम टू टाइम उसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जिनको हम लोग क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। ये ग्लैंड्स क्या करती हैं, अपना सिक्रीशन उसमें प्रोवाइड करती हैं, और सिक्रीशन प्रोवाइड करके उसको क्या करती है, डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, सो चलिए एक एक करके फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि वो कौन कौन से क्या हैं आपके ऑर्गन्स हैं, वो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करते हैं इन डाइजेशन में। ठीक है, मतलब डाइजेशन में कौन कौन से मतलब ऑर्गन जो होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ और बकल कैविटी। ठीक है, जो पहला एलिमेंट्री कैनाल का जो पहला ऑर्गन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग उसको कहते हैं माउथ या बकल कैविटी। मतलब जो डाइजेशन होता है वो माउथ से ही क्या होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो सेकेंड ऑर्गन जो होता है वो आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स मीन्स हम लोग बात करें कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे आपके जो नजल पैसेज होता है एंड जो माउथ कैविटी होती है दोनों ही क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, उस स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक, नेक्स्ट जो ऑर्गन है वो है आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता रहता है। ठीक है, एंड पेरिस्टेटिक वेव लाइक मूवमेंट होता रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओइसोफेगस कहते हैं। ठीक है,
ऑइसोफेगस कहते हैं, ठीक। थर्ड जो है आपका फोर्थ वन, जो फोर्थ ऑर्गन पार्टिसिपेट करता है इन एलिमेंट्री कैनाल, वो है आपका क्या, स्टमक, ठीक है। एक जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि आपके मतलब बिलो द मतलब जो आप जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो आपके थोड़े से लेफ्ट साइड पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसमें आपके ढेर सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। हम लोग बात करेंगे आगे इसके ऊपर जब ग्लैंड की बात करेंगे, ठीक है। सो ये जो होता है स्टमक में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपके हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। इसके बाद देखोगे जो स्टमक होता है, स्टमक से एक सी शेप डॉर्डनम जो होता है वो आगे चलता है और वो जाकर के आगे हम लोग कह सकते हैं एक तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एंड देन स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो आगे चल करके लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होती है, ओपन होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कोलम एंड रेक्टम, ठीक है। जो रेक्टम होती है उसकी जो ओपनिंग होती है, लास्ट ओपनिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एनस कहते हैं, ठीक है। दीज all the organs which make a track for the digestion, ठीक है। अब यहां पे हम लोग अगर आगे बात करें कि which kind of digestive glands are participate in digestion, so देखिए सबसे फर्स्ट वन है यहां पे क्या, salivary gland, ठीक है। पहला ऐसा ग्लैंड जो है जो कि क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये हमारे बकल कैविटी में प्रेजेंट होती है, यानी कि माउथ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो सलाइवरी ग्लैंड होती है ये डिफरेंट टाइप के सिक्रीशन प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको एक तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से ये क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट का सिक्रीशन करना शुरू करती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है वो एमाइलेज का सिक्रीशन करती है, ठीक है। आगे अभी हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे डिटेल में, ठीक है। सेकेंड जो आपके स्टमक में पाई जाती है, इस तरह से अगर हम लोग देखें तो स्टमक में पाई जाती है ऐसी ग्लैंड, उनको हम लोग क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। फोर्थ अगर हम लोग देखें अगला, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड, कुछ इंटेस्टाइन जो होती है जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन जो हो गई, इसमें भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई इनको हम लोग क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं जो कि लीवर में प्रेजेंट होती हैं, मतलब लीवर खुद ही आपस में अपने में एक ग्लैंड के जैसे वर्क करता है, एंड कुछ मतलब कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन करता है, या अगर हम लोग कहें तो बाइल जूस का सिक्रेशन करता है, ठीक है, जो कि स्टोर्ड होता है कहाँ पे, वो आपके बाइल डक्ट में आकर के मतलब एक तरह से हाँ गॉल ब्लैडर में आकर के क्या होता है, स्टोर होता है, समझ में आया, ठीक है। लास्ट जो आपका ग्लैंड होता है जिसको हम लोग एक मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है, जो इसको हम लोग कह रहे हैं पैंक्रियास, ये आपके क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है, ठीक है। अंडरस्टैंड सारी चीजें समझ में आ गई है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है कि पूरे एक प्रोसेस को यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से पूरा डाइजेशन जो होता है वो ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, परफॉर्म होता है। जैसे देखो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, बकल कैविटी यानी कि माउथ से वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही बकल कैविटी से माउथ मतलब जो फूड होता है, फूड जो होता है यहाँ पे, फूड जो है बेटा वो माउथ से क्या किया गया, उसको इंजेस्ट किया गया। अब जैसे ही उसका इंजेक्शन किया गया है तो माउथ से वो कहाँ आएगा, ओइसोफेगस में आएगा, ठीक है। बट जैसे वो बकल कैविटी में आएगा तो उसमें से सलाइवरी ग्लैंड में से देखिए टाइलिन, ठीक है, जो कि टैलिन होता है वो कहाँ से फॉर्म होता है, आपके सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, और इसको कहाँ मिक्स किया जाता है, फूड में मिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए जो ओइसोफेगस है, इसमें क्या होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, इस मूवमेंट के थ्रू फूड जो होता है वो इस तरह से बार बार नीचे की तरफ क्या किया जाता है, पुश किया जाता है ओइसोफेगस में। एंड पेरिस्टेटिक मूवमेंट जो होता है ये पूरे एलिमेंट्री कैनाल में होता है बेटा। मतलब अगर हम लोग देखें तो ओइसोफेगस से ये स्टार्ट होता है, एंड यहाँ से ओइसोफेगस के बाद में स्टमक, डोडेनम, इलियम, कोलन, रेक्टम, एनस, ठीक है, ये हर जगह पे क्या होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता रहता है, ठीक है। स्टार्टेड कहां से होता है, ये आपके ओइसोफेगस से स्टार्ट होता है, और इसके बाद जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल के जितने भी ऑर्गन होंगे, इस सभी ऑर्गन में इसका क्या होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट परफॉर्म होता रहता है, ठीक है। चलिए अच्छा आगे देखिए, पेरिस्टेटिक मूवमेंट के थ्रू जो फूड होता है वो कहाँ आ गया, अब वो फूड आ गया अब आपके स्टमक में, ठीक है। अब जैसे ही वो स्टमक में आएगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं कि गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करना शुरू करती हैं। व्हाट इज द गैस्ट्रिक ग्लैंड, देखो जो आपके स्टमक होती है उसकी जो वॉल होती है, वॉल के जस्ट बिलो मतलब जस्ट नीचे साइड पे कुछ गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। वो जो गॉबलेट सेल्स होती है वही गॉबलेट सेल्स क्या करती है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन करती है, ठीक है। अब इसमें सिक्रीट क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सिक्रीट होता है आपका म्यूकस, ठीक है। यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट किया जाएगा। म्यूकस सिक्रीट करने के बाद में वो आकर के एक लाइनिंग का प्रिपेयर करता है, मतलब एक लाइनिंग बना लेता है पूरे स्टमक के वॉल पर, ठीक है। अब जैसे ही पूरे स्टमक के वॉल पर ये लाइनिंग बन गई, उसके जस्ट बाद क्या होता है कि मतलब एक तरह से देखा जाए तो HCl सिक्रीट किया जाता है, ठीक है।
ताकि जो फूड है उसको एसिडिक मीडियम में क्या कर सके, डाइजेस्ट किया जा सके। ठीक है। सेकंड थिंग क्या कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे अब एकदम लास्ट में जो होता है आपका लाइपेज एंड पेप्सिन का प्रोपेप्सिन का सिक्रीशन किया जाता है। पेप्सिन जो है यहाँ पे पेप्सिन लिखा हुआ है, बट हम लोग कह सकते हैं कि ये किस फॉर्म में होता है आपका बेटा, प्रोपेप्सिन के फॉर्म में होता है, प्रोपेप्सिन के फॉर्म में होता है। ठीक है। प्रोपेप्सिन सिक्रीट होता है जो कि HCl के प्रेजेंस में आते ही वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। जैसे ही वो कहाँ आता है, Cl के कन्वर्ट में मतलब कांटेक्ट में आएगा, वो तुरंत ही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। फिर यहाँ पे डाइजेशन होने के बाद में जो फूड होता है उसको क्या किया जाता है, आगे सेंड कर दिया जाता है डोडेनम में। ठीक है। अब जैसे ही फूड डोडेनम में आती है, सो यहाँ पर जो लीवर होती है, मतलब जो लीवर है वहां से बाइल जूस का सिक्रीशन होता है। ठीक है। बाइल जूस जो होता है ये अल्कलाइन होता है, मींस अब आगे जो फूड का डाइजेशन होने वाला है वो कैसा होगा, अल्कलाइन मीडियम में परफॉर्म होगा। ठीक है। सेकंड, यहीं पे अगर हम लोग देखें जो बाइल जूस का सिक्रीशन होता है वो डाउडेनम में होगा। ठीक है। फिर जो पैंक्रियाज होता है उस पैंक्रियाज से क्या होगा, पैंक्रियाटिक जूस भी यहाँ पे सिक्रीट किया जाता है। ठीक है। मतलब डोडेनम में ही दोनों ही ग्लैंड क्या करते हैं, अपने अपने सिक्रीशन को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। जो आपका बाइल जूस होता है ये फैट के एक तरह से फैट को क्या करता है, उसको इमल्सिफाइड करता है, उसको तोड़ देता है छोटे छोटे फ्लैट मतलब फ्लैट बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है। जो कि आगे चल के डाइजेस्ट होते हैं। और जो पैंक्रियाटिक जूस होता है ये क्या करता है, ये एक तरह से एमाइनो एसिड को क्या करता है, मतलब जो आपके प्रोटीन्स होते हैं उनको एमाइनो एसिड में क्या करता है, तोड़ने का वर्क करता है। ठीक है। चलिए अब इससे आगे चल रहे हैं, जब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में और आगे चल रहे हैं तो इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का एक और पार्ट आता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलियम कहते हैं। ठीक है। इलियम में पहुंचते ही जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसमें से इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है, जहां से कि इसके बाद जो भी बचे खुचे टुकड़े होते हैं, मतलब जो भी आपके न्यूट्रिएंट के बचे हुए पार्ट्स हैं उन सभी को नियर अबाउट 90% या 92% या 95% तक क्या किया जाता है, सारी चीजों को ब्रेक्स कर दिया जाता है। और उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो क्या हो जाता है बेटा, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। मतलब डाइजेशन जो है वो टोटली क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है, तो माउथ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन कंप्लीट कहाँ पे होता है, तो हम लोग कह सकते हैं वो इलियम वाले पोर्शन तक क्या होता है, डाइजेशन टोटली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अब इसके बाद का जो पोर्शन है, मतलब अगर हम लोग देखें तो इलियम से नीचे जब तक ये मतलब लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं आ जाता फूड, तब तक इसका क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है यहां से। ठीक है। एब्जॉर्प्शन होता है बेटा यहां से। ठीक है। मतलब जब इलियम से नीचे जब हम लोग आएंगे तो यहां पे पूरा इसका क्या होने लगेगा, एब्जॉर्प्शन होने लगेगा। ठीक है। आगे का प्रोसेस हम लोग आगे देखेंगे। एसिमिलेशन होगा, एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन, एसिमिलेशन के बाद में फिर सर्कुलेशन में हम लोग इन चीजों को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन जो होगा टॉपिक, मतलब लाइफ प्रोसेसेस का जो थर्ड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे इसके आगे की बात किया जाएगा। ठीक है। वहां पे सारी चीजें इसके आगे की बताई जाएंगी। ठीक। अब जो आपका इलियम है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड होता है वो आगे चला जाता है कहां पे, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलन कहते हैं। ठीक है। जो कोलन है इसमें वाटर का क्या किया जाता है, रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है। ठीक है। मतलब जितना भी वाटर प्रेजेंट होता है, एक्सेस अमाउंट में जो वाटर होता है उसको कहा लार्ज इंटेस्टाइन में रीअब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। एंड उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, यानी कि जो हम लोग कह सकते हैं कि जो वेस्ट मटेरियल अगर पड़े होंगे जो बॉडी में, ठीक है, वो वेस्ट मटेरियल कहाँ आकर के इस रेक्टम में आकर के क्या होते हैं, स्टोर्ड होने लगते हैं। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू द नेचुरल कॉज, ठीक है, देन इट एक्सक्रीट आउटसाइड। ठीक है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, उसका इजेशन कर देते हैं। ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द फ्लो चार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। इफ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, हम यहाँ से साइड हट जाते हैं प्लीज। Okay, if you understand that things then we are going to further in our topic। ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। देखो, समरी ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम वेरियस ग्लैंड विथ देयर सिक्रीशन एंड इंड प्रोडक्ट ऑफ द डाइजेशन इन मैन। मतलब एक मैन में किस तरह से कौन कौन से आपके जो ग्लैंड्स होती है वो कौन कौन सा सिक्रीशन प्रोवाइड करती है। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें कौन कौन से इन प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ ग्लैंड्स के नाम बताए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे 3 ग्लैंड्स बताए गए हैं। ठीक है। और इन तीनों ग्लैंड से कौन कौन से सिक्रीशन होते हैं, कौन कौन सा एंजाइम निकलता है और किन चीजों को ये डाइजेस्ट करते हैं, एंड लास्ट में उसका इन प्रोडक्ट का बनता
है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे बताया गया है। जैसे एक एक करके हम लोग समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, सो सलाइवरी ग्लैंड जो होता है इसके सिक्रीशन को क्या कहा जाता है बेटा, सलाइवा कहा जाता है। ठीक है, एंड जो सलाइवा होता है ये हमारे कहाँ सिक्रीट होता है, इसका एक्शन कहाँ होता है, साइट ऑफ एक्शन क्या है उसका, तो बकल कैविटी होती है, मतलब ये बकल कैविटी में ही क्या होती है आपके सिक्रीट होती है। ठीक है, सेकेंड थिंग एंजाइम्स, कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, तो इसमें एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है एंड टाइलिन एंजाइम प्रेजेंट होता है। ठीक है, दो टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एमाइलेज एंड टाइलिन। ठीक है, सेकंड थिंग कि ये कौन से टाइप के मतलब फूड पे एक्ट करता है, तो ये स्टार्च पे एक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टार्च पे क्या करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और उसको ब्रेक करता है। स्टार्च को किस में ब्रेक कर देता है, ये माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अंडरस्टैंड। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो आपकी ग्लैंड है जिसको हम लोग कह रहे हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है इससे कौन सा मतलब इस तरह से सिक्रीशन सिक्रीट होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि इट सिक्रीट्स द गैस्ट्रिक जूस, मींस HCl कह सकते हैं, मतलब गैस्ट्रिक जूस एंड HCl का ये क्या करती है, सिक्रीशन करती है। ठीक है, अब इसका साइट क्या होगा जहां पे ये एक्ट करते हैं, तो वो स्टमक है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये कौन से टाइप के आपके क्या है एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करें किसकी, पेप्सिन की बात करें एंड सेकंड वन इज द रेनिन। मतलब देखो जो स्मॉल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं जो कि कॉन्टिन्यूअस फूड में फीडिंग करते समय ओनली एंड ओनली क्या करते हैं, मिल्क को ही फीड करते हैं, तो उनमें पेप्सिन सिक्रीट नहीं होता बेटा, उनमें रेनिन सिक्रीट होता है। ठीक है, बिकॉज वो मिल्क को तोड़ करके क्या कर सके, लैक्टोज में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, सो रेनिन जो होता है ये चाइल्ड के लिए है। रेनिन जो होता है बेटा ये किसके लिए होता है, चाइल्ड के लिए होता है। ठीक है, एंड वाइल अगर हम लोग आगे चल रहे हैं देखें, जैसे कि यहाँ पे देखो जो आपका पेप्सिन होता है ये क्या है, प्रोटीन से। ठीक है, इसका मतलब प्रोटीन के ऊपर ये एक्ट करता है। ठीक है, और जबकि जो आपका रेनिन होता है ये केसीन प्रोटीन जो कि मिल्क में पाया जाता है उसके ऊपर क्या करता है, वर्क करता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आगे देखिए जो आपके प्रोटीन्स होते हैं ये टूट करके पेप्टॉन्स एंड क्या होते हैं, प्रोटीएज। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। जबकि आपके जो आपके कैसीन होते हैं ये कैसीन टूट करके पैराकेसीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में प्रेजेंट होती हैं। थर्ड जो एंजाइम है वो हमारा थर्ड जो ग्लैंड है वो है आपका लीवर। ठीक है, लीवर जो होता है ये बाइल का सिक्रीशन करता है और ये सिक्रीट कहाँ होता है, तो ये डाउडनम में सिक्रीट होता है। ठीक है, कौन से एंजाइम होते हैं बेटा, तो इसमें कोई एंजाइम नहीं होता, ये एल्कलाइन क्या होता है, एक एल्कलाइन सब्सटेंस होता है जो सिक्रीट होने के बाद में क्या करता है, डायरेक्टली फैट्स के ऊपर मतलब वर्क करता है और इसका इमल्सिफिकेशन करके उसको फैट्स में यानी कि फैट के छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर में उनको चेंज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग देखिए पैंक्रियाज की बात करें। अब जो आपका नेक्स्ट ग्लैंड है वो है आपका पैंक्रियाज। जो पैंक्रियाज होता है ये पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करता है और कहाँ करता है, जैसे कि हम लोगों ने पहले देख लिया था कि ये डाउडेनम में ही क्या होता है, सिक्रीट होता है। ठीक है, सो यहाँ पे ये डाउडेनम में सिक्रीज हो गया। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होते हैं बेटा, तो यहाँ पे हम लोग ने 3 टाइप के एंजाइम सिक्रीट होते हैं। एमाइलेज होता है, उसके बाद ट्रिप्सिन होता है एंड लाइपेज होता है। जो एमाइलेज होता है ये स्टार्च एंड ग्लाइकोजन को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है उनका। ठीक है, एंड जो ट्रिप्सिन होता है ये प्रोटीन्स और प्रोटीन्स का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जबकि अगर हम लोग बात करें लाइपेज की, तो जो लाइपेज होता है ये फैट्स का क्या करता है, इमल्सिफिकेशन फिर से करवाता है और उसको छोटे छोटे मतलब एक तरह से हम लोग कह सकते हैं ग्लिसरॉल या फैटी एसिड में क्या करते हैं, उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो लिखा हुआ है फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें क्या जो आपका एमाइलेज था, तो एमाइलेज जो होता है वो माल्टोज को किसमें, आइसोमाल्टोज में क्या करता है, चेंज कर देता है। ठीक है, माल्टोज एंड ऑल्सो आइसोमाल्टेज में इसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ठीक है, सेकेंड थिंग जो आपका ट्रिप्सिन होता है ये पेप्टोन्स जो होते हैं उनको पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, मतलब ये धीरे धीरे करके एक एक करके चीजों को ब्रेक्स करते जा रहे हैं, जिस तरह से धीरे धीरे करके स्लोली जो फूड जो एक लार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट था अब वो धीरे धीरे किसमें, एक सिंपल कंपाउंड में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है वो इंटेस्टाइनल जूस का सिक्रीशन करती है। इसका जो साइट होता है वो साइट है आपका कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से ये मतलब एंजाइम सिक्रीट करती है, तो देखिए इसमें रिप्सिन है, ठीक है, फिर उसके बाद माल्टेज है, फिर उसके बाद सुक्रेज है एंड लैक्टेज है एंड लाइपेज है। ये सारे एंजाइम यहाँ पे क्या होते हैं, वेरियस ऑफ एंजाइम यहाँ पे सिक्रीट होते हैं, और ये सभी एंजाइम मिल करके, जैसे कि रिप्सिन की अगर हम लोग बात करें तो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स को तोड़ करके किसमें, एमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देती है, ठीक है। एंड जो माल्टोज होता है उस माल्टोज को कन्वर्ट कर देती है किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है। एंड जो सुक्रोज होता है, सुक्रोज को भी फ्रक्टोज या ग्लूकोज में क्या करते हैं इन लोग, चेंज कर देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज भी ग्लूकोज या गैलेक्टोज में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइम्स व्हिच इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। चलिए अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ये आपके मोनोग्लिसराइड्स या फिर फैटी एसिड में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कि लास्ट जो एंड प्रोडक्ट बनते हैं वो आपके सब क्या है, फैटी एसिड, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, फिर उसके बाद ग्लूकोज की बात करें या एमाइनो एसिड, दीज आर द लास्ट इन प्रोडक्ट विच वी absorbed from the small intestine। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो स्मॉलेस्ट फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है, जिनको हम लोग विलाई या माइक्रोविलाई कहते हैं, विच इंक्रीज द सर्फेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दे एब्जॉर्ब दीज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। वो डायरेक्टली हम लोग क्या करते हैं, इन न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके हम लोग क्या करते हैं, वहां से एब्जॉर्ब करना शुरू करते हैं, ठीक है। एकदम लास्ट में अगर हम लोग देखें तो एक म्यूकस होता है, ठीक है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही और लार्ज इंटेस्टाइन में भी ये म्यूकस जो होता है सिक्रीट होता है, जो कि एक लिब्रिकेंट का वर्क करता है, जो कि क्या करता है, वहाँ पे जो फिकल मेथड होते मतलब फिकल मैटर्स होते हैं, उन फिकल मेथड मतलब ना एक तरह से कह सकते हैं जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन सभी वेस्ट मटेरियल को वहाँ से बाहर आगे की तरफ स्लीप करने में हेल्प करता है, ताकि वो आगे मूव कर सके, ठीक है। सो बेटा दिस इज ऑल अबाउट So beta, this is all about the thing of human digestive system. If you like the video and if the video is informative, then subscribe my channel and like and share also, ठीक है। तब तक मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।